तो स्वागत है आपका किरोसा नर्सिंग एंड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज अपन पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें देखो भाई, सबसे पहले क्या आता है मेरे पास, जो मेरे पास फर्स्ट लॉ आता है, क्या कह रहा हूं मैं, जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ आता है वो देखो। उसको बोला जाता है क्या, इनर्शिया, या फिर इसको क्या बोला जाता है, जड़त्व। क्या बोला जाता है, इनर्शिया बोला जाए या फिर जड़त्व बोला जाए। देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स का मतलब क्या होता है, F बराबर m में होता है, या फिर क्या बोले, संवेग में परिवर्तन की दर, या फिर क्या बोले, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे फॉर्मूले बनते हैं अपने पास, पर अपन क्या करेंगे, जो तीनों नियम होते हैं, तीनों जो लॉज होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है, इनर्शिया होता है, फिर क्या होता है, जड़त्व होता है। ठीक है, अब जड़त्व या इनर्शिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर मैं क्या ट्रेन में बैठा हूं, ठीक है, और ट्रेन क्या रुकी हुई है, जैसे ट्रेन अचानक स्टार्ट होती है तो अपन को पीछे की तरफ क्या लगता है, झटका लगता है। अपन की जो बॉडी होती है वो कहाँ जाती है, पीछे की तरफ जाती है। ये कब होता है कि अगर कोई भी चीज क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, कोई भी चीज क्या है मेरे पास, रेस्ट में है, अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाए, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगी, अपनी बॉडी को क्या करेगी, मूवमेंट करवाएगी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो, अगर कोई भी चीज क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, वो क्या करेगी, रेस्ट में रहेगी। ठीक है, रेस्ट में ही रहेगी जब तक क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, ऐसे में क्या बोल सकता हूं, कोई चीज क्या है, मोशन में, इसमें मोशन में, तो वो हमेशा क्या रहेगी, मोशन में रहेगी। ठीक है, और ये कब तक रहेगी, जब तक कोई मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है। तो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, या सॉरी इसको ही बोलते हैं इनर्शिया, या फिर क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक कोई भी बाह्य बल या फिर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और कोई चीज मेरे पास क्या है, मोशन में है या फिर गति में है, तो वो गति में रहेगी जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे अपन वो ट्रेन वाला बताया, जैसे मैं बोलूँ अपन क्या कर रहे हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। ठीक है, हॉर्स राइडिंग में कर रहे हैं, फिर क्या क्या बोलते हैं, घुड़ सवारी कर रहे हैं अपन। तो जब अपन घुड़ सवारी करते हैं तो अचानक अपन घोड़े को लगाम लगा के रोकते हैं। ठीक है, जब वो लगाम लगाते हैं अपन, तो अपनी जो बॉडी है वो अपनी आगे की तरफ शिफ्ट होती है। क्यों शिफ्ट होती है, क्योंकि घोड़ा क्या कर रहा है, मोशन में। ठीक है, जो अपनी पूरी बॉडी वो भी क्या है, मोशन में, तो वो अचानक से क्या है, बॉडी को क्या मिलता है, फोर्स मिलता है रुकने का, तो फिर वो क्या करता है, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है मेरे पास, फर्स्ट लॉ होता है इनर्शिया का। ठीक है, अब जो मेरे पास सेकंड लॉ होता है, क्या होता है, सेकंड लॉ, वो देखें हम। जो सेकंड लॉ होता है मेरे पास वो क्या होता है, देखो, एक चीज होती है मोमेंटम। क्या होती है, मोमेंटम। क्या होती है भाई, मोमेंटम। इसको क्या बोला जाता है, संवेग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संवेग। ठीक है, संवेग का मतलब क्या होता है मेरे पास, मास और वेलोसिटी। मतलब क्या बोलो, मैं द्रव्यमान और वेग को मैं क्या करूं, साथ में रखूं, तो उस चीज को क्या बोलेंगे अपन, मोमेंटम बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, संवेग बोलेंगे। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है भाई, अब मेरे को करना है जो संवेग है उसका क्या करना है मेरे को, डी अपॉन डी टी। क्या करना है, डी अपॉन डी टी। इसको क्या बोलेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर। क्या बोलेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, दर का मतलब क्या होगा, हमेशा समय से अपन को डिवाइड करना है, या फिर क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डीपी अपॉन डी। और इसको अपन देखो क्या लिखेंगे, जो डीपी अपॉन डी होता है इसको अपन क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एम इंटू वी होगा। ठीक है, अपन मानते हैं क्या, एम क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। क्या है भाई, कांस्टेंट है, या फिर क्या बोलेंगे, नियत है। क्या है भाई, नियत है। तो ये क्या आएगा मेरे पास, एम बार आ जाएगा। एम बार आएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, एम डीवी अपॉन डी टी। और इसको ही मैं क्या बोलता हूँ, एम
इंटू ए बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? ए बराबर क्या आता है मेरे पास? डीवी अपॉन डी टी। अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जो अपने पास सेकंड लॉ आता है वो क्या होता है मेरे पास? एफ बराबर क्या आता है मेरे पास? एम डीवी अपॉन डी टी आता है, ठीक है। देखो इसको एक बार, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन थर्ड मोशन। अब अपन पढ़ेंगे थर्ड लॉ, ठीक है। अब देखो थर्ड लॉ का मतलब क्या होता है मेरे पास? कि अगर मैं कोई भी चीज है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं इस पे क्या लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो ये वाला वापस क्या लगाएगा मेरे पास? एक वापस फोर्स लगाएगा। एक्शन का क्या होता है मेरे पास? रिएक्शन होता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? क्रिया की क्या होती है मेरे पास? प्रतिक्रिया होती है। क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। एक्शन का क्या होगा मेरे पास? कोई भी अपन चीज पे काम करेंगे या फिर क्या करेंगे, एक्शन करेंगे, कोई भी फोर्स लगाएंगे तो उस एक्शन का अपन को एक वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में क्या मिलेगा? एक्शन का मतलब क्या बोलेंगे? क्रिया का क्या मिलेगा? प्रतिक्रिया मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगा? प्रतिक्रिया मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि ये मेरे पास क्या है, एक मास पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? मास पड़ा हुआ है, ठीक है। और नीचे की तरफ अपने पास क्या लगता है भाई? नीचे की तरफ अपने पास क्या लगता है? mg लगता है। क्या लगता है? mg। और ऊपर की तरफ क्या लगता है मेरे पास? n लगता है। क्या लगता है? n। तो ऊपर की तरफ क्या लगता है? नॉर्मल फोर्स लगता है। और नीचे की तरफ क्या लगता है मेरे पास? mg लगता है। क्या लगता है भाई? mg, ठीक है। n mg एक्शन, उसका रिएक्शन, या फिर ये बोले अपन ये क्या है मेरे पास? एक्शन है तो वो क्या होगा? रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं भाई, ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ पे पड़ा है m, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास? mg आता है। यहाँ पे कितना आता है मेरे पास? n आता है। क्या आता है? n आता है। तो इसको क्या करेंगे एक्शन का रिएक्शन बनाने के लिए? देखो यहाँ पे क्या आता है मेरे पास? अगर ये थीटा है तो ये भी कितना आता है? थीटा आता है। तो ये कितना आता है मेरे पास? mg cos थीटा, ठीक है। ये अपन को याद रखना है, ठीक है। तीन नियम होता है। फर्स्ट जड़त्व या इनर्शिया का नियम। सेकंड क्या होता है मेरे पास? संवेग में परिवर्तन की दर बोले, या फिर द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और जो थर्ड लॉ होता है वो क्या होता है मेरे पास? एक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। अपन को ये याद रखना है, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।